भाव पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। तुम विचार से थोड़े हटो और भाव में थोड़ा डूबो। थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्या करोगे जिससे तुम भाव में डूब जाओ? सुबह तुम उठे हो। हिंदू उठते थे पुराने दिनों में। सूरज के उगते ही वे सूर्य नमस्कार करेंगे। वे झुकेंगे सूरज के सामने। वे सूर्य का अनुग्रह करेंगे। वे धन्यवाद देंगे कि तुम फिर आ गए, एक दिन और मिला। फिर तुमने प्रकाशित किया। फिर फूल खिलेंगे, फिर पक्षी गीत गाएंगे, फिर धरा को जीवन ऊर्जा मिलेगी। तुम्हारा धन्यवाद है। तुम्हारा अनुग्रह है। वे सूर्य के सामने हाथ जोड़े सूर्य का प्रकाश पीते थे। और वह जो भाव, अनुग्रह का भाव था, वह उनके हृदय में एक पुलक भर देता था। नदी जाएंगे तो स्नान करने के पहले नदी को प्रणाम करेंगे। एक भाव का संबंध जोड़ेंगे नदी से, तब नदी सिर्फ तुम्हारा शरीर ही नहीं धोएगी, भीतर भी कुछ धुल जाएगा। वे स्नान करते समय सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे हैं, नदी पवित्र है, वह परमात्मा की है, एक भाव भीतर सघन हो रहा है। वे भोजन करेंगे तो भी पहले परमात्मा को स्मरण करेंगे, धन्यवाद देंगे, पहले भोग लगाएंगे। पहले परमात्मा को, पीछे स्वयं को। अन्न को हिंदुओं ने ब्रह्मा कहा है। वह है भी, क्योंकि तुम्हें जीवन देता है। हिंदुओं ने हर चीज को परमात्मा की स्मृति बना ली। हर जगह से उसके भाव की चोट पड़नी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते, हर पल हर जगह उसकी याद। हमने सब इनकार कर दिया। हमने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? नदी में नहा रहे हो, नदी सिर्फ पानी है। और पानी में क्या है? H2O कहाँ का भगवान? सूरज को प्रणाम कर रहे हो। सूरज कुछ भी नहीं है। आग का गोला है। किसको प्रणाम कर रहे हो? अगर यह बात सच है, सूरज आग का गोला है, नदी सिर्फ H2O है, तो फिर कहाँ तुम भगवान को पाओगे? फिर माँ क्या है? फिर पत्नी भी कुछ नहीं है, सिर्फ हाड़ मांस। फिर बेटा क्या है? बेटी क्या है? मांस मज जा। फिर तुम कहाँ भाव को जगाओगे? भाव को जगाने का अर्थ है कि जगत सचेतन है। जो दिखाई पड़ता है वहां समाप्त नहीं है, जो उससे भीतर है बहुत गहरा है। भाव का अर्थ है कि जगत में एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। माना कि बच्चा हाड़मास से बना है, लेकिन वह सिर्फ हाड़मास ही नहीं है, उसके भीतर कुछ अवतरित हुआ है। उसके भीतर परमात्मा ही अवतरित हुआ है। वह अंश है परमात्मा का, वह अतिथि है हमारे घर में।